Hello bachcho, let's read the question. The question says that a straight wire is made up of two copper wires welded in the middle. This wire is used as a sonometer wire. Stationary waves are set up in the wire with tension T dash and welded joint as note. If one half of the wire vibrates with 3 loops and the other half with 6 loops, find the ratio of the velocities of the waves in one half to that in the other half of the wire. Is the thicknesses of each half of wire same? If no, find the ratio of the radii of each half of the wires. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक स्ट्रेट वायर है जो दो कॉपर वायर से बना हुआ है। इस वायर का यूज़ हम एज अ सोनोमीटर वायर यहाँ पर कर रहे हैं। उसमें स्टेशनरी वेव सेटअप की जा रही है जिसका टेंशन है हमारा टी। और अगर वायर का एक हाफ 3 लूप से वाइब्रेट करता है और दूसरा हाफ 6 लूप से वाइब्रेट करता है तो आपको यहाँ पर वेलोसिटीज बताना है वन हाफ टू दैट ऑफ अदर हाफ ऑफ द वायर, यानी कि रेशियो बताना है। तो यहाँ पर ये भी बताना है कि क्या हर वायर की थिकनेस यानी कि जो ईच हाफ ऑफ द वायर है, क्या दोनों हाफ की वायर की थिकनेस सेम रहेगी। और अगर ऐसा नहीं है तब आपको हाफ ऑफ द वायर यानी कि ईच हाफ ऑफ द वायर्स की रेडियाई का रेशियो भी फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो जो वेलोसिटी होती है वायर की जो वाइब्रेट करती है किसी भी फ्रीक्वेंसी एफ से, तो क्या हो जाता है हमारा न्यू इज इक्वल टू हो जाता है हमारा एफ लेमडा, सॉरी v इज इक्वल टू है क्योंकि हमें वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या एफ लेमडा। हम मान लेते हैं कि जो टोटल लेंथ है वायर की वो कितनी है, वो 2L है। लेट द टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 2L। टोटल लेंथ हमारी 2L है। अब हम मान लेते हैं कि फर्स्ट हाफ में जो वेलोसिटी ऑफ द वायर है 3 लूप्स में वो क्या है, v1 है। लेट द वेलोसिटी in the wire of 3 loops that is equal to हमारा क्या हो जाएगा v1। अब हम 6 लूप्स में मान लेते हैं कि v2 है and the velocity in 6 loops दैट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द वायर। और अगर वायर के हर हाफ में जो हमारी थिकनेस है वो सेम है तो यहाँ पर वायर्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं 3 लूप्स और 6 लूप में। क्योंकि वायर यहाँ पर सेम है और हमने लेंथ को 2L मान लिया है तो एक हाफ का लेंथ L होगा और दूसरे हाफ का भी लेंथ L हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू 3/2 लेमडा 1 और L इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6/2 लेमडा 2। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट इज 3/2 लेमडा 1 इज इक्वल टू 6/2 टाइम्स ऑफ लेमडा 2। तो यहाँ से हम लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2/1। इट इज इक्वल टू 2/1। अब हम मान लेते हैं कि जो वायर है वो वाइब्रेट कर रहा है किस फ्रीक्वेंसी से, एफ फ्रीक्वेंसी से। लेट द वायर इन वाइब्रेटिंग विथ द सोर्स having frequency that is equal to हमारा क्या हो जाएगा f। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों वायर्स जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा v1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा f इंटू लेमडा 1 और v2 हमारा हो जाएगा f इंटू लेमडा 2।
तो दोनों का अगर हम रेशियो देखें, सो V1/V2 इज इक्वल टू हो जाएगा λ1/λ2, और λ1/λ2 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली हुई है। कितनी आई है यहाँ पर? यहाँ पर ये λ1/λ2 की वैल्यू आई है 2/1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2/1 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे? नाउ putting the formula of V in the above equation, that is अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, जहाँ पर म्यू क्या है? हमारा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर है। तो 6 लूप्स और 3 लूप्स के लिए हमारा क्या हो जाएगा? सो फॉर 3 लूप्स it is μ1 and for 6 loops it is μ2। तो फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट T1/μ1 and T/μ2 दैट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। इसके बाद T से T हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? दैट इज μ2/μ1 इज इक्वल टू बच जाएगा हमारा 2/1। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यूज भी अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या होगा? दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रो इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन रो इंटू पाई आर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। सो R2/R1 कितना हो जाएगा हमारा? 2/1। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो वायर्स की रेशियो है, रेडियाई का रेशियो है, अगर थिकनेस हर एक हाफ ऑफ द वायर का क्या है? सेम है, तो हमारा क्या आ रहा है? 2:1 आ रहा है। So I hope you understood it well. Thank you and best of luck.